एक गवर्नमेंट जब 3 से 4 करोड़ रुपए एक रिपोर्ट के लिए देती है, एक ऐसी रिपोर्ट जिससे पॉलिसी डिसीजंस निकलेंगे, तो नेचुरली है कि वो एक्सपेक्ट करेगी कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा सॉलिड लेवल का ह्यूमन इंसाइट हो जो कि उनके काम आए। लेकिन यहाँ पर डिलॉयट ने खुद ही रिवील किया कि उन्होंने एआई का यूज़ किया था, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी 4.0 और माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर प्लेटफॉर्म का, जो कि ऑलरेडी वहाँ के डिपार्टमेंट से लाइसेंस्ड था। और यही बात अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी डील बन गई। सेनेट एस्टीमेट्स के सेशन में सरकार ने डेलॉयट को पब्लिकली स्लैम किया और कहा कि अब कंसल्टेंट्स को एआई यूज करने की डिक्लेरेशन करनी जरूरी होगी और प्रॉपर क्वालिटी चेक्स भी मेंटेन करने होंगे। एक ऑफिशियल ने कहा कि ये कंसल्टिंग फर्म की तरफ से बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल एक्ट है और ये केस हमें याद दिलाता है कि डिपार्टमेंट्स को नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ अपनी प्रोसेसेस को भी कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें ऐसे रिपोर्ट्स नहीं मिलने चाहिए जिसमें फुटनोट्स और सोर्सेज में इतनी ऑब्वियस गलतियां हों। मेरे लोगों का ये काम नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के रेफरेंसेस दोबारा चेक करते रहें। उनके पास खुद का क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम भी होना चाहिए। पर सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि डेलॉयट ने कोई ऑफिशियल अपॉलॉजी भी नहीं दी। हाँ, डेलॉयट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कुछ पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट्स देने को तैयार है, पर ये जो डेलॉयट का केस है, ये एआई एरर्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। लेकिन ये ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि डेलॉयट किसी केस में फंसा हो।